एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपए दाम वाली खरीदी। प्रत्येक का मतलब हुआ 70 रुपए प्रति वस्तु। 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली, यानी 15 वस्तु का मूल्य 60 रुपए प्रति वस्तु। नहीं, अब 12 वस्तुएं तो प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या होगा? तो चलिए किसको माने आप लोग जल्दी बोलिएगा। 60 को संख्या कटता है तो काट लेंगे, लेकिन संख्या यहां कटने वाला है नहीं, क्योंकि एक 13 है, एक 15 है और एक 12। चलिए 60 मान लिए, कितना ज्यादा है? तो 13 गुने 10 130। कितना ज्यादा है? तो 12 बचे तो 130 और 8 190। अब बटा कै के लिए जल्दी बोलिए? 40 के लिए, तो बटा 40। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं, आप लोग बनाए भी नहीं तो हल्ला कर रहे हैं। अगर 20 रहता तो पूरे 5 बार आता। एक कम है यानी 25 पैसे कम, यानी 4 रुपया 75 पैसा, नहीं 64 कितना? देखिए ना ऑप्शन में कोई है, अर्थात आपका आंसर भी बनेंगे। राजेश एक दुकान से 80 किताबें 5380 रुपए में लाया। कितने रुपए में लाया? अब 5380 रुपए में एक किताब नहीं बल्कि 80 किताबें लाया। मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थात ही दिया हुआ है योगफल। क्या दिया हुआ? योगफल दिया हुआ। नहीं तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग औसत निकालते थे जब औसत दिया रहता था तब, लेकिन अब जोगफल से औसत निकालना है तब तो आसान तरीके, योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। तो हम लोग योगफल जल्द से जल्द क्या करें? जोड़ दें। हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए जोड़िए। 0 8 2 10 का 0 बाकी 1 7 और 1 8 5 4 9। अब बटा जल्दी बोलिए। अब 0 से 0 कट जाएगा, 64 है। आंसर कितना होगा? बन जाएंगे? कर कीजिएगा। मुझे निकालना है औसत मूल्य। क्या निकालना है? मतलब एक किताब का मूल्य चाहिए। तो यहां 80 किताब का मूल्य दिया हुआ है, तो अगर काट देंगे 20 से, तो मैंने कहा 4 किताब का मूल्य इतना है, यहां भी कट जाएगा तो इतना किताब का मूल्य इतना, तो औसत मूल्य क्या होगा? जोगफल बटा संख्या। तो मैंने कहा अगर इस तरह का योगफल दिया रहे तो अगर आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 6 9 बार। आगे भी 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 221 बार में। तो 4 किताब का मूल्य मालूम है, 3 किताब का मूल्य मालूम है, तो औसत मूल्य का मतलब योगफल बटा संख्या। तो योगफल जोड़ दिए तो 490 बटा संख्या कितना आ गया? 60। अर्थात हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? 70। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले दर्शकों का औसत दिया हुआ 510। अन्य दिनों में आने वाले का औसत दिया हुआ 240। तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले का औसत, तो समझिएगा रविवार से शुरू होगा तो 30 दिन का मतलब कितने संडे आएंगे? 5 संडे आएंगे। नहीं, क्योंकि 7-7 का ग्रुप होता है। अगर 7-28 तो अगला दिन तो फिर संडे से ही शुरू होगा। अर्थात संडे कितने होंगे भाई? 5। तो ध्यान दीजिएगा, रविवार का मतलब ये 5 दिन का औसत दिया हुआ, हाँ या ना? और ये कितने दिनों का दिया हुआ? सही है, लिख के बनाओ या चलेगा? अब 5 दिन का औसत दिया है, 25 दिन का भी औसत दिया है। अब औसत दिया हुआ, जोगफल दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको मत काटिएगा। जब औसत दिया हुआ तो संख्या कटता है तो काट लेंगे। जल्दी से बोलिए कितना होगा? 1 और 1। चलिए जल्दी से बोलिएगा। 240 को मान लिए, हाँ या ना? 240 से ही कितना ज्यादा? 240 से 270 बटा कै के लिए, हाँ या ना? 6 से भाग दीजिए, कट जाएगा, क्योंकि आदमी की संख्या कभी दशमलव में होती ही नहीं है। 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, अर्थात हो जाएगा 200
क्या आंसर देने आ गया आप लोग को? एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 42,000 है, जिसमें पुरुष और स्त्री का रेशियो 3:2। पुरुषों का औसत मासिक वेतन दिया है, स्त्रियों का दिया है, तो पूरे कस्बे का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले संख्या कटता है तो काट देंगे, लेकिन यहां तो संख्या ऑलरेडी काट के ही दिया हुआ है, रेशियो का मतलब हल करके दिया हुआ है, अर्थात एक स्टेप आगे बढ़ा के दे दिया है, अर्थात मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? जवाब दीजिए। क्योंकि मुझे संख्या निश्चित नहीं चाहिए, संख्या का रेशियो चाहिए, तो ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ। अब चलिए अगर 2200 को मान लेते हैं विद्यार्थी जी, तो 2200 से कितना ज्यादा? ऐसे ऐसे दो गो है तो दो दो ने 400 बटा कै के लिए, अर्थात 80 और बढ़ जाएंगे, अर्थात आंसर 2280 आसानी से दे देंगे। एक कक्षा में 3 विभाग ए बी सी हैं जिनकी संख्या दिया हुआ, अगर संख्या कटता है तो काट ले 5 से 13 बार में, 5 से 11 बार में, 5 से 16 बार। चलिए औसत कितना माने? 12 किसी को मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 12 को ही माने, लेकिन आपने मारा 12 तो 12 से ही चलेंगे। कितना ज्यादा? 4 तो 13 4, कितना ज्यादा? 6 तो 11 7, 66 और 52 जल्दी जोड़िए 100 बटा कै के लिए, जल्दी जोड़िए 16 11 27 3 30 और 10 40 ना, सही है ना? चलिए कब मत करिए। 2 से कटेगा 59 में, 2 से कटेगा 20 बार में, हाँ है ना? केवल 2 से भाग दीजिएगा तो 58 के आधा करने आता है 29.5 ना, आई 0 के लिए एक अंक और इधर हो जाएंगे, तो 12 2 14.95 है, कहीं नहीं दिया? 14 कितना होगा? आप लोग का आया था। ए के 45 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, बी के 36 छात्रों की औसत आयु 13, तो पूरे कक्षा का पूछ रहा है, तो संख्या कटता है तो ध्यान दीजिएगा 45 और 36 कटेगा, 9 5 45 और 9 4 36, 13 को ही मान लीजिए, हाँ या ना? 13 से कितना ज्यादा? 2, तो 5 दूनी और 10 बटा जल्दी बोलिए 9, यानी 1.1/9 यानी 14.1/9। दशमलव में अगर देगा तो 1/9 का मतलब समझते हैं, 9 का मतलब रेखरिंग ना होता है। जल्दी देखिए जो भी आंसर दे दे, अगर महीने में दिया तो भी आंसर सीखिए। ये 14 वर्ष तो पूरे पूरे हो गया, इसको महीने में लाने के लिए 12 से गुना करेंगे ना, तो 12/9, 12/9, तो जल्दी देखिए 3 तिया और 3 चौ 1.1/3 माह, कितना माह? 1.1/3, तो 14 वर्ष, जल्दी बोलिए 1.1/3 माह। तो क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय में 100 और 75 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। कितने कितने? पहले में 100 विद्यार्थी थे, दूसरे में 75 विद्यार्थी। इनमें क्रमशः 75% और 60% क्या हुए? यानी पास होने वाले विद्यार्थी जी 75%, यानी कै लोग? 75। 60%, इसका 60% यानी कितना? 45, यानी टोटल पास होने वाले हो जाएंगे 120। टोटल पास होने वाले क्या हो जाएंगे? आया ना? लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या? औसत। तो ध्यान दीजिए 120 हो गया पास, टोटल कितना में? जल्दी बोलिए 175 में। आप परसेंट पूछेगा तो गुने 100, जल्दी से हल करिए। तो 25
अब 25 अर्थात 480/7 भाग दीजिए जल्दी से। 7 42, बाकी कितना 6 7 8, बाकी कितना 4/7। देखिए आंसर दिया है 68.4/7। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।